राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवी सीता कहती है, हे महादेव, मेरे श्री राम लक्ष्मण सबकी रक्षा करना। और फिर तभी कुछ स्त्रियां आ जाती हैं और कहती हैं सीता से, अब प्रार्थना करने से क्या लाभ, लंकापति रावण के विवाह के पश्चात तुम्हें यहीं रहना होगा। और फिर देवी सीता कहती है, नहीं, मैं रावण से कदापि विवाह नहीं करूंगी। और तभी स्त्रियां कहती हैं, लंकापति रावण ने हमें आदेश दिया है कि तुम्हें शीघ्र ही सज्ज किया जाए विवाह के लिए, और हम लंकापति का आदेश पूर्ण करके ही रहेंगे। और फिर तभी त्रिजटा आ जाती और कहती हैं स्त्रियों से, रुको। और फिर तभी स्त्रियां कहती हैं, त्रिजटा, अब तुम हमें नहीं रोक सकती, हम लंकापति के आदेश का पालन कर रहे हैं। और फिर त्रिजटा कहती हैं स्त्रियों से, मैं तुम लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि आज सीता को मैं सज्ज करूँगी विवाह के लिए। और फिर स्त्रियां कहती हैं त्रिजटा से, ठीक है, किंतु यदि सीता को समय से सज्ज नहीं किया गया विवाह के लिए तो लंकापति रावण की क्रोध अग्नि तुम्हें सहनी पड़ेगी, हमें नहीं। और फिर त्रिजटा कहती हैं स्त्रियों से, हाँ, अब जाओ यहाँ से। और फिर स्त्रियां वहाँ से चली जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी राधा कहती हैं त्रिजटा से, मुझे लगा था कि संपूर्ण लंका में केवल एक आप ही हैं जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, किंतु अब तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और फिर त्रिजटा कहती हैं देवी सीता से, आपने मुझे देवी का सम्मान दिया है तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। और बताती हैं त्रिजटा, मैं तो आपको एक शुभ समाचार देने आई थी, एक दिवस के लिए ही सही, किंतु मैंने रावण को मना लिया है, विवाह आज नहीं कल होगा। और फिर देवी सीता कहती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप कैसे भी करके श्री राम तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए, जिससे कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं अपना पत्नी व्रत कदापि टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़ जाएं, किंतु मैं रावण से विवाह नहीं करूंगी। और फिर त्रिजटा कहती हैं, आपको रावण से विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बताती हैं देवी सीता को आगे त्रिजटा, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा था। और फिर देवी सीता पूछती हैं, क्या देखा स्वप्न में। और फिर त्रिजटा बताती हैं, मैंने सपने देखा कि एक बानर है, वो दूत है श्री राम का, वो पूरी लंका में आग लगा देता है। उसके पश्चात आप तीनों एक पुष्पक विमान में बैठकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और पूरी लंका नगरी सागर में डूब जाती है। और फिर देवी सीता कहती हैं, यदि आपका ये स्वप्न सत्य हुआ ना, मेरा पूर्ण जीवन आपका होगा त्रिजटा। आपने रावण को एक दिन पश्चात विवाह के लिए मनाकर मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, उसका दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिर त्रिजटा कहती, नहीं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप श्री राम एक हो जाएं, श्री राम ही युद्ध जीत जाएं। और कहती हैं हाथ जोड़कर, यदि मुझ राक्षसी से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और फिर तभी देवी सीता कहती हैं, आपने तो सदैव मेरी सहायता की है त्रिजटा, अब तो मुझे बस उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आपका ये स्वप्न सत्य हो जाए और मैं और श्री राम पुनः मिलन हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण से, त्रिजटा का स्वप्न कितना सुंदर और दिव्य था ना कृष्ण। और कहती हैं राधा, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है तो उस समय देवी सीता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी ना। और फिर श्री कृष्ण देखते हैं बलराम दाऊ को आते हुए और फिर तभी कहते हैं, राधा सुभद्रा से मैं अभी आया। और फिर श्री कृष्ण जाते हैं बलराम दाऊ के समक्ष और तभी दाऊ कहते हैं, कान्हा, ये देखो, ये वही मोरपंख है जिससे तुमने अपस्मार को रोकने के लिए माया रची थी। महादेव के नृत्य की दिव्य ऊर्जा से इसकी माया निष्फल हो चुकी है कान्हा। इसका अर्थ ये है कि वो अपस्मार किसी भी क्षण महादेव तक पहुंचता ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार जा रहा होता है महादेव के समक्ष और बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से इससे पूर्व कि वो महादेव के समक्ष पहुंचकर उनके नृत्य में बाधा डाले, तुम्हें उसे रोकने के लिए कोई और मार्ग ढूंढना ही होगा। और फिर श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं और कहते हैं, मैं वही कर रहा हूँ दाऊ,
अपस्मार के जागृत होने के कारण राधा की स्मृतियों पर प्रभाव पड़ा है। अगर हम अपस्मार को रोकना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही मार्ग है, उसे प्रसन्न करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, सुभद्रा ये अचानक संसार में अंधकार क्यों छा गया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास अधिक समय नहीं है दाऊ। और कहते हैं, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र राधा के पास जाना होगा और उसे पूर्व जन्म की इस कथा को बताना होगा, पूर्ण रूप से उसे प्रसन्न करना होगा दाऊ। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, देखते हैं अपस्मार कि इस बार राधा और कृष्ण के प्रेम की विजय होती है या तुम्हारी असुरी शक्तियों की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अपस्मार महादेव के समक्ष पहुंच जाता है और तभी अंधकार छा जाता है। और नंदी कहते हैं, ये तो अवश्य ही किसी नकारात्मकता का संदेश है। और महादेव नृत्य कर रहे होते हैं। और फिर कहता है अपस्मार, आचार्य अब मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट हूँ। अब महादेव का नृत्य अपनी प्रकाष्ठा की ओर नहीं अपितु अपनी अंत की ओर बढ़ेगा। और कहता है आगे अपस्मार, आचार्य अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे महादेव का दिव्य नृत्य हमेशा हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहता है, केतु मुझे लगता है कि शुक्राचार्य और अपस्मार शीघ्र ही महादेव का नृत्य रोकने में सफल हो जाएंगे। और फिर केतु कहता है, हाँ राहु, और इसका अर्थ ये है कि शुक्राचार्य कुछ ही समय में हम तक भी पहुंच जाएंगे और हम भी विष्णु से अपना प्रतिशोध ले पाएंगे। इस बार कृष्ण की हार निश्चित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण सब ठीक तो है, ऐसे अकस्मात अंधकार कैसे छा गया। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, ये अज्ञान का अंधकार है राधे। यदि इस अज्ञान के अंधकार को हमें मिटाना है तो हमें उस कथा को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा। और फिर सुभद्रा कहती है, भ्राता आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो कथा तुम दोनों को बता रहा हूँ और जब उसका महत्व तुम दोनों समझोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सुभद्रा कहती है, हाँ भ्राता बताइए ना। जब देवी सीता को त्रिजटा ने अपने स्वप्न के बारे में बताया तो उसके पश्चात क्या हुआ। और फिर श्री कृष्ण आगे बताते हैं, आरंभ हुआ श्री राम और रावण के महायुद्ध का अंतिम चरण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी सीता कहती हैं, हे महादेव मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य हो जाए, श्री राम रावण को पराजित कर दें और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो जाए। और तभी स्त्रियां आ जाती हैं और देखती हैं और कहती हैं, ये क्या, त्रिजटा ने कहा था कि वो तुम्हें विवाह के लिए सज्ज कर देगी, तो अभी तक तुम सज्ज क्यों नहीं हुई। और फिर स्त्रियां पूछती हैं, त्रिजटा कहाँ है। और फिर त्रिजटा कहती है, मैं यहाँ हूँ। और फिर स्त्रियां कहती हैं त्रिजटा से, हमने तुमसे कहा था कि अगर तुमने सीता को सज्ज नहीं किया विवाह के लिए तो तुम्हें लंकापति रावण का क्रोध झेलना होगा, वो अवश्य ही तुम्हें दंडित करेंगे। त्रिजटा और फिर त्रिजटा कहती है, मैं किसी भी प्रकार का दंड सहने के लिए सज्ज हूँ। और कहती है त्रिजटा, किंतु तुम लोगों को इसी क्षण यहाँ से जाना चाहिए और अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। और फिर स्त्रियां पूछती हैं, किसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और फिर त्रिजटा बताती हैं, उसी का जिससे इंद्र भी डरता है, लंकापति रावण का गर्भ, लंका का युवराज, मेघों के नाथ वाला इंद्रजीत। और कहती है, मेघनाथ मारा गया। और तभी स्त्रियां सुनती और कहती हैं, यह असंभव है। और फिर त्रिजटा बताती हैं आगे, यही सत्य है, श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित है और लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया है। और कहती हैं आगे, अब लंकापति रावण स्वयं रणभूमि में उतर रहे हैं, युद्ध का अंतिम चरण आरंभ होने वाला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, तो लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया था, तो फिर रावण का क्या हुआ, त्रिजटा का स्वप्न साकार हो पाया क्या। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।